गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आई एम बाइकर विशाल पे। तो अभी हूँ मैं नोएडा और एक्चुअली सीन कुछ ऐसा है कि मैं कल से अपने घर से निकला हुआ था मनाली राइड के लिए और मेरा जो एक्शन कैमरा है वो दे गया मुझे धोखा, जो कि अभी आप फुटेज में देख पाएंगे। और तो इसी चक्कर में जयपुर से नोएडा तक की जो जर्नी थी वो मैं रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं कर पाया और अभी यहाँ है, तो अब यहाँ से अपन अपना शूट स्टार्ट करेंगे। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आई एम बाइकर विशाल पे। टाइम हो रहा है सुबह के 5:27 और मैं अभी जा रहा हूँ नोएडा से। निकल पड़ा हूँ मैं अपने होटल से चंडीगढ़ के लिए। और भैया मेरा सबसे खराब एक्सपीरियंस रहा नोएडा का। ये है यमुना नदी। नोएडा का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ज़्यादा खराब रहा, सिर्फ मेरे इस कैमरे की वजह से। मेरे इस कैमरे में प्रॉब्लम आ गई थी। इसमें जो मेमोरी कार्ड लगता है वो मेमोरी कार्ड जो है वो अंदर स्टक नहीं हो रहा था और इसी के चलते वो डिटेक्ट भी नहीं कर रहा था मेमोरी कार्ड को। तो इसी रीज़न की वजह से मेरा व्लॉग भी शूट नहीं हो पाया। जो जयपुर से नोएडा तक का था मेरा, वो शूट ही नहीं कर पाया मैं। तो फाइनली फिर यहाँ आया, यहाँ आके उसको रिप्लेस करवाया। रिप्लेस करवा के अभी मैं निकल रहा हूँ चंडीगढ़ के लिए। और दिल्ली का ट्रैफिक और दिल्ली की सड़कें, वाह भाई वाह, क्या ही कहने। एक कट छूटा और आप ब्रह्मांड का चक्कर लगा के वापस आओगे। जितनी कितनी भसड़ थी, जो भी भसड़ थी ना, सब वो भाई साहब दिल्ली में छोड़ दी हमने पीछे। और अब हम आ गए हैं करनाल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ तो उम्मीद करते हैं अब सब बढ़िया ही रहने वाला है। ये मेरी फर्स्ट लॉन्ग राइड है और सही में इस लॉन्ग राइड से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक तो ये कि आपके साथ कभी कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल। मैं इस राइड के लिए बहुत टाइम पहले से ही प्रिपेयर कर रहा था। लाइक मेरा एक्शन कैमरा सेटअप मैंने रेडी कर लिया था, मैंने माइक टेस्टिंग करी और भी मैंने जो चीज़ें करनी होती है, मतलब सब कुछ बढ़िया था। सब कुछ बढ़िया कर लिया था मैंने, क्योंकि लिटरली एक व्लॉगर बनने के लिए ना आपको सबसे बड़ा जो आपका स्ट्रगल होता है वो ये होता है कि आपका एक व्लॉगिंग सेटअप पहले तो क्रिएट करना, देन उस सेटअप का सही से वर्क करना। लाइक आप डीजे माइक ले सकते हो, आप कैमरा ले सकते हो, बट द थिंग इज कि कैमरा की सेटिंग है ना, एक माइक की सेटिंग कि किस फ्रिक्वेंसी पे माइक जो है वो कम नॉइस करेगा, ये सब जो होता है ना एक बिगिनर के लिए जिसने कभी कैमरा को मतलब एक होता है ना एडजस्ट करके नहीं देखा, उस जैसे बंदे के लिए तो मतलब मेरे जैसे बंदे के लिए तो स्पेशली एक हार्ड टास्क था। धीरे धीरे मैंने ये सब कुछ सही करा और लिटरली मेरा प्लान ये था कि मेरी जो राइड शुरू होनी थी ना वो आज के दिन शुरू होनी थी। आज के दिन मैंने सोचा था कि मैं जयपुर से निकलूंगा और मैं रूपनगर की तरफ मूव करूंगा। मेरा कोई प्लान नहीं था नोएडा दिल्ली आने का, बट द रीज़न बीइंग मैंने अपना जो कैमरा लिया था उस कैमरा में ऑल ऑफ सडन प्रॉब्लम आ गई कि इस कैमरे के अंदर जो माइक्रो कार्ड होता है, जो माइक्रो एसडी कार्ड होता है, वो स्टक ही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मेरी आधी फुटेज, तो मतलब आधी फुटेज क्या, मेरा जो लाइक मैं जयपुर से मुझे एक दिन पहले निकलना पड़ा उसी रीज़न के चलते, क्योंकि मैंने कैसे कैसे कॉल करके पता लगाया। उन्होंने कहा कि मतलब नोएडा में हमारा ऑफिस है और नोएडा के अंदर आप इस ऑफिस में जो है कोरियर कर दो। अब अगर मैं कोरियर करता तो 10 से 12 दिन का उनका टैग था कि 10 से 12 दिन के अंदर वो प्रोडक्ट रिप्लेस करेंगे या जो भी उनका पॉसिबल सोल्यूशन होगा वो देंगे। लेकिन जो मेरी राइड थी वो वैसे ही 21 तारीख को शुरू होनी थी। आई मीन तो मेरे लिए किसी भी तरीके से ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं उनको कोरियर कर दूं। और कैमरा
डजेंट मैटर आप व्लॉगिंग करते हो नहीं करते हो, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो ज़्यादा या नहीं हो, या एक बिगनर हो, बट मैं इतना जान गया हूँ कि भाई अगर आप कैमरा यूज़ कर रहे हो ना, तो आपकी एटलीस्ट सेफ्टी तो है। और क्योंकि अपन तो भैया बिगनर हैं व्लॉगिंग में, तो मेरे को तो ये था कि यार ये मेरी पहली लॉन्ग राइड है, मुझे तो सब कुछ रिकॉर्ड करना है। तो इसीलिए फिर मैंने उनसे बात करी, मैंने उनसे पूछा कि भैया मैं तो वैसे ही जा रहा हूँ लॉन्ग राइड पे, तो जहाँ मैं सीधा एक ही दिन में मुझे 500 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे घर से चंडीगढ़ जो 500 किलोमीटर है, जो कि मुझे एक ही स्ट्रेच में कंप्लीट करना होता। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि सर अगर आप समहाउ नोएडा में ही होते हैं तो हम इसको हैंड टू हैंड रिप्लेस कर देंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम चेक करके ना आपके कैमरा की इसको सॉल्यूशन दे देंगे। तो आई सेड ओके, कल जाना है आज जाएं, एटलीस्ट कैमरा तो मिलेगा। तो इसीलिए मैं फिर जो राइड मुझे स्टार्ट करनी थी संडे को, वो मैंने सैटरडे को ही स्टार्ट करी। और सैटरडे फिर मैं जयपुर से नोएडा आ गया बाइक से ही। और नोएडा ने जो मुझे घुमाया है, क्या ही कहना है। बट बेस्ट पार्ट ये हुआ कि जैसे उन लोगों से मेरी बात हुई थी, डीजे के जो भी यहाँ पे ऑथराइज हैं पर्सन, उनसे उन्होंने मतलब लिटरली मेरी बात हुई थी और उन्होंने सोल्यूशन भी उसी अकॉर्डिंग दिया। उन्होंने भाई साहब कोई ऐसे मेरे पास फालतू क्वेश्चन नहीं करे, कैसे हुआ क्यों हुआ, वरना आप कोई भी नई एक्सरसाइज लेते हो तो आपसे 10 तरह की चीज़ें पूछी जाती है। उन्होंने मेरे से सिंपली इनवॉइस लिया, प्रॉब्लम पूछी कि प्रॉब्लम क्या है, एंड दैट्स इट। उन्होंने कहा सर ये पकड़ो आपका रिप्लेसमेंट, विद इन 15 मिनट्स उन पर्सन ने मुझे जो है रिप्लेस करके दे दिया। और ट्रस्ट मी, मेरे को जो रिप्लेस होके मिला है, आई एम मोर देन हैप्पी विद दैट। बट हाँ, मुझे ये एक दिन की जो प्रॉब्लम हुई, इसे बैड लक ही कहा जा सकता है, और कुछ तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा बिल्कुल डिसाइड नहीं था नोएडा आना या एक दिन पहले राइड स्टार्ट करना। तो एनीवे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। तो जी फाइनली यहाँ पर भी अपन पहुँचे हैं करनाल। करनाल, और ये है हमारा सेकंड स्टॉप। हमारी हो गई टू ही सुनी। ऑलमोस्ट करनाल क्रॉस हो गया। हाँ तो पीपली लग चुका है। हाँ तो मतलब अभी अपने को जो कवर करना बाकी है ना आज के हिसाब से, वो है 172 किलोमीटर का अप्रॉक्स। तो वो भी हम कवर कर लेंगे। अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी। हालत बिल्कुल पतली हो चुकी है। आप क्या कहना चाहेंगी श्रीमती जी? मुझे तो मजा आया, वैसे हालत ढीली हो गई, आई नो, बट यार अच्छा लॉन्ग राइड के हिसाब से मतलब गुरेला कैसी रही तुम्हारे लिए? कंफर्टेबल कैसी राइड है बताओ? हाँ कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है, बस मस्त है। बस लोग बोलते हैं कि पिलियन के हिसाब से सही नहीं है। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, बहुत अच्छी बाइक है। मैं कितना दूर आई हूँ मैं, और ऐसा भी नहीं कि हम हर 10-20 किलोमीटर में या 50 किलोमीटर में रेस्ट ले रहे हैं। बढ़िया बढ़िया है। चलो ठीक है, फिर मिलता है आगे। बाकी इंटरेस्ट की बात तो होती ही है किसी में, अगर नहीं इंटरेस्ट है फिर तो क्या रोड है भाई साहब, एक नंबर। टाइम हो रहा है 10:44, हम है अभी मोहाली बाईपास पे, और भाई साहब क्या ही हाईवे है ये, एक नंबर। मतलब जितना आप भगा सकते हो भगाओ, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपके ऊपर आप कितना इसमें भगा सकते हो, बट हाँ भगाओ उतना जितना आप कंट्रोल कर सको। तो हम भी अभी उतना ही भगा रहे हैं। तो हमारी जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ से अभी 62 किलोमीटर के अप्रॉक्स बाकी है। मेरा फोन जो है वो हो गया है ऑफ, तो अभी पीछे से हमारे जो पिलियन साहिबा हैं वो हमें बता रही हैं नेविगेशन। भयंकर तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके हैं भाई साहब। टेम्परेचर 39 डिग्री है और टाइम 11:15।
और मेरी उम्मीद यही है कि जितना जल्दी हो सके रास्ता कवर कर लेता हूँ ताकि चंडीगढ़ पहुँच के मैं रेस्ट करूँ। वैसे चंडीगढ़ तो क्रॉस कर ही रहा हूँ मैं। ये भी हंटर और ये हंटर की बाजी। दिस इज माय एस्कोबार। तो जी हेलो, फाइनली पहुंच गए हैं हम अपने होटल में चंडीगढ़। और सुबह हम निकले थे 5:30 बजे, है ना, 5:30 बजे निकले सुबह। तो सुबह 5:30 बजे निकले थे। ये होटल था हमारे प्रीवियस होटल जो कि है राशा प्राइम, जो हमने नोएडा में बुक किया था, उससे ये था 320 किलोमीटर। और 5:30 निकलने के बाद भी हम आराम से रुकते रुकते आए बीच में। तो अभी टाइम हमारा मतलब चेक इन हमने 11:30 बजे कर लिया था, बट रूम अवेलेबल नहीं थे। तो उन्होंने कहा भाई बैठो थोड़ी देर, करवाते हैं आपके लिए रूम अरेंज। तो रूम अवेलेबल हो गया है और फाइनली रूम बहुत ही अच्छा मिला है हमें। रूम टूर भी मैं आपको दे देता हूँ। तो कैमरा मैंने अलग किया नहीं है, इसलिए हेलमेट समेत ही उठा के घूम रहा हूँ। तो ये है हमारा बेडरूम और यहाँ पे अभी तो हमने रख दिए हैं हमारे हेलमेट वगैरह। और ये है सामने टीवी, यह हमारा मिरर, पीछे हमारी श्रीमती जी बैठी हुई हैं जिनकी टांगें दिख रही हैं। और ये जो है हमारा वॉशरूम है बढ़िया वाला। तो श्रीमती जी बताइए क्या है आपका पर्सपेक्टिव? अच्छा है, मैंने भी करवाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो नोएडा में हमारे साथ चोट हुई है, स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ फोन। तो जी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली हुआ ये था कि मुझे प्रॉब्लम आई थी कैमरे की, जो मैंने अपनी स्टोरी में बताया। मोटो व्लॉग जब मैं आ रहा था तब मैंने उस राइड के बीच में बताया था कि मेरे कैमरे के अंदर प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ी। उसको लेकर के मैं गया हुआ था नोएडा के बगल में एक होटल है पास में, वहाँ से 3 किलोमीटर की दूर समथिंग है, राशा करके एक होटल है। तो भाई साहब वो होटल मैंने बुक किया इनसाइड पार्किंग देख करके। इनसाइड पार्किंग मैंने कंफर्म करी है बंदे से चैट पे, लेकिन अगेन वहाँ पे गया हूँ, बाइक पार्क करी है अंदर, मुझसे मेरी बाइक की चाबी मांगी गई। हालांकि मैं देना बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन जो होटल के ओनर थे वो मुझे थोड़े सिंसियर दिखे। तो उन्होंने बोला कि सर आपकी बाइक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली हमारी है कि आपकी बाइक को स्क्रैच वगैरह ना मार दे। तो और गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा नंबर्स में यहाँ पे हैं, तो हमको आगे पीछे करनी रहेगी आपकी बाइक। तो दैट्स वाई आप बैटरी होगा कि आप अपनी बाइक की चाबी हमारे को दे दो। मैंने उन पर कंप्लीटली ट्रस्ट करते हुए अपनी बाइक की चाबी, जो कि मैं आज तक किसी को नहीं देता, लिटरली मैं किसी को भी नहीं देता अपनी बाइक की चाबी, मैंने उस पर्सन को दी कि ठीक है भाई ये आगे पीछे करेगा। और क्या होता है मेरे साथ, मैं पूरा एग्जॉस्ट था। मैंने ये चाबी हैंड ओवर करी अराउंड 12-1 बजे समथिंग। और मैं मैं शाम को 6 बजे जब नीचे उतर के देखता हूँ मेरी बाइक जो है इनसाइड पार्किंग में पार्क ना होकर बाहर पार्क कर रखी है, पूरी धूल में सन चुकी है। मतलब मैं एक होटल बुक कर रहा हूँ इनसाइड पार्किंग देख के, मैं उनसे बुक करने से पहले कंफर्म कर रहा हूँ, स्टिल मेरी बाइक को बाहर पार्क किया जाता है। फिर मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि बाइक जब मैंने बाहर देखी तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी बाइक बाहर क्यों पार्क करी है। तो जो उनके रिसेप्शन पे लोग थे वो आपस में ऐसे बात कर रहे हैं कि बाइक बाहर पार्क है, हैं? किसने पार्क करी? मतलब तुम लोगों ने चाबी ली, तुम लोगों ने बाइक बाहर पार्क करी, और अब तुम सोच रहे हो कि भाई बाहर पार्क कैसे हो गई बाहर। अब मुझे फ्रस्ट्रेशन तो बहुत थी, लेकिन अगेन वही है ना कि मजबूरी है, प्लस रात के उस टाइम पे मतलब शाम के 6 बज रहे थे और मुझे सिर्फ अपना एक दिन निकालना था। मुझे वहाँ पे बस ज़्यादा रुकना नहीं था, ऐसा नहीं कि मेरा 2-3 दिन का स्टे है तो मैं कैंसिल करके कहीं और चले जाऊँ। तो मैंने क्या करा, उस टाइम पे गुस्सा मुझे आ रहा था बहुत गंदा, लेकिन अगेन मैंने आर्ग्यूमेंट करना बेटर नहीं समझा क्योंकि ट्रिप ख़राब नहीं करनी मुझे। मैं उठ के अपनी बाइक को खुद ही अंदर लेके आया, अंदर पार्क करी, फिर मैं चाबी उनको नहीं दी और मैंने कहा अब बाइक अंदर पार्क है, अब बाइक को कुछ और नहीं होना चाहिए, बाइक की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरी बाइक स्टोरी थी। इसके अलावा भी अंदर की जो सर्विसेज थी बहुत ही पैथेटिक थी। मत छोड़ो, इन सब बातों को साइड में रखते हैं और आगे की जर्नी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहो। अभी तो हम होटल में आ चुके हैं, आज यहाँ रेस्ट करेंगे और थोड़ी बहुत अपनी इंस्टाग्राम के लिए रील शूट करेंगे। फिर आपको कल सुबह मिलेंगे आगे के लिए। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।